जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की क्लास चल रही है, जिसमें हम आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करा रहे हैं। चाहे हम बात कर लें एसएससी जीडी की, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ या अन्य किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो प्रश्न हम कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे, है ना। तो भैया जिसमें हमने जो है क्वेश्चन नंबर 69 आपको पिछली क्लास में कमेंट करने के लिए कहा था, उसी के साथ हमारा टाइप जो है नंबर 4 हो चुका था। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप 5 के क्वेश्चनों को। तो आप जैसा कि देख पा रहे भैया, टाइप 5 में किस प्रकार के क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो टाइप 5 में हम डिस्कस करेंगे भैया प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों एवं घनों तथा उनके योग एवं अंतर पर आधारित प्रश्न आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो टाइप 5 को हम जो है भैया पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम टाइप 5 को स्टार्ट करेंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी से हमारा निवेदन है, क्वेश्चन नंबर 69 लगा दीजिए फटाफट से, फिर उसके बाद हम आपको जो भैया टाइप नंबर 5 कराएंगे। ठीक बात। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देख पा रहे हैं सभी। यस। तो प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 69 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्त आप जैसा कि देख पा रहे हैं, क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में भर भर के पूछा हुआ है। तो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना भाई, है ना। दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है। योगफल 5 है, गुणनफल कितना है 6। तो आगे पूछा तद अनुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। हमसे क्या पूछा, उनके वर्गों के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है 13/36, दूसरा ऑप्शन है 36/13, तीसरा ऑप्शन है 61/900 और चौथा ऑप्शन है प्यारे भाई 5/6। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, पहली बार क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आया, एसएससी सीपीओ में आया 2009 में, एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2009 में पूछा हुआ है, एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10th प्लस 12th, है ना, 10+2 का मतलब 12th पास आउट, इस तरह एग्जाम में 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और एसएससी में 1999 और 2000 में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए सोल्व आउट कर लेते हैं फटाफट से इसको हम। देखो अब उनने क्या बोला प्यारे भाई, दो संख्याओं का योग कितना है 5 और उनका गुणनफल है प्यारे भाई 6। तो इनके व्युत्क्रम के वर्गों का योग पूछा है। तो आइए देख लेते हैं। पहले हम यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। लाइक दैट हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x = 6/y। यहाँ तक कोई परेशानी। अब इसको उठा लीजिएगा प्यारे भाई, इसको जरा ध्यान से देखो घूर के, इसको हमने उठा लिया तो क्या हो जाएगा, x के स्थान पे इसको हम पुट कर देंगे क्या, 6/y + y = 5। सोल्व आउट कर लेते हैं। इसके बटे में कुछ नहीं है, कैल्शियम ले लेंगे। 6 कम 6 ये क्या हो जाएगा, y² बराबर कितना 5। अब y बटे में इसके गुणे में चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, y² + 6 = 5y। अब प्यारे भाई 5y को इधर ले आओ, मतलब क्या हुआ, y² - 5y + 6 = 0। आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये बन गई देवघात समीकरण। इसको गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे तो 6 कम 6 मतलब हमेशा मध्य पद का विभाजन करना रहता है। -5 को एक ऐसी संख्या में तोड़ना है, जोड़े घटाए तो -5 आ जाए और गुणा करे तो +6। तो क्या लिखेंगे, y² - 3y - 2y - 5y और 3 दूना 6 = 0। अब यहाँ पे दो दो पद ले लीजिएगा, यहाँ से कॉमन आ रहा y, ब्रैकेट क्या बचा, y - 3 बचा प्यारे भाई, यहाँ से -2, यहाँ पे माइनस है तो हमेशा माइनस कॉमन आएगा, ब्रैकेट क्या बचा, y माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, -2 × 6 = 0। y - 3 क्या ले लेंगे दोस्त, वापस से कॉमन उठा लेंगे, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट क्या बच जाएगा आपके पास में प्यारे भाई, y - 2 = 0। अब एक बार इसके बराबर 0 रख लो, एक बार इसके बराबर 0 रख लो, तो मतलब y बराबर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और y बराबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई। अब इसका मान हम चाहें तो यहाँ रख ले तो x का मान आ जाएगा, y का मान 3 रख लो या 2 रख लो, कुछ भी रख लो, है ना, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो 2 रख लेते हैं तो x का मान क्या मिल जाएगा, है ना, y का मान 2 रखेंगे तो 2 × 6, x का मान मिल जाएगा प्यारे भाई, y का मान रख लेते हैं तो कितना हो जाएगा
2 3 6 यानी कि x का मान 3 हो गया। और y का मान क्या है, जो वैल्यू रखेंगे वही यूज करेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई। तो y का मान 2 यूज करेंगे, x का मान 3 यूज करेंगे। क्लियर है। अब y का मान 3 यूज मत करना, अगर y का मान 3 यूज करते तो फिर x का मान क्या आता, अपने पास 2 आता। बात समझ में आ गई। जो वैल्यू हम रखेंगे वो यूज करेंगे ना। तो 2 रखी तो 2 यूज होगा y का मान, एक अगर 3 रखते तो 3 यूज होता। अब तुम 3 यूज मत कर लेना क्योंकि x का मान 3 हो गया। अब भैया पूछा क्या, इनके वर्गों के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो आइए फटाफट से व्युत्क्रम कर लेते हैं। 3 का इनका व्युत्क्रम होगा तो इसका वर्ग प्लस इस 2 का वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना हुआ 9 और 2 का वर्ग कितना हुआ 4 यानी कि 1/4। एलसीएम ले लो भैया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 4 एकम 4, 9 एकम 9, 4 नमक के 36, जोड़ दीजिए 4 और 9 13 और 13/36 सवाल का क्या हो जाएगा प्यारे भाई, करेक्ट आंसर। जबरदस्त क्वेश्चन था तो इसका सॉल्यूशन भी जबरदस्त होगा। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। बोलो यस और नो, पल्ले पड़ गया सभी को, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, A4। आप बताइए कमेंट करके आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। क्लियर है। एक बार और समझा देते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। उनने कहा 2 संख्याओं का योग कितना है 5 और उनका गुणनफल कितना है प्यारे भाई 6। तो उनने पूछा तो उनके वर्गों के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो प्यारे भाई हमने यहाँ से x का मान निकाल लिया, y चला गया इसके डिवाइड में, x का मान आ गया, यहाँ पे पुट कर लिया x का मान। तो क्या मिला, ये मिला। एलसीएम लिया, ये मिला, बटे में गुणे में चला गया, द्विघात समीकरण बन गया दोस्त। 5y को इधर ले आया ना। अब इसको सोल्व आउट करा तो y के 2 मान मिले, एक तो मिला 3 और एक मिला प्लस का 2। क्लियर बात। अब y का मान अगर हम 2 यूज करते हैं तो भैया x का मान क्या मिलता है 3। अगर y का मान 3 यूज करते हैं तो x का मान क्या मिलता है 2। अब इनके वर्गों का क्या पूछा भैया, इनके व्युत्क्रम के वर्गों का योग। मतलब इसका व्युत्क्रम उल्टा कर दिया, 1/3 का वर्ग प्लस 1/2 का वर्ग। 3 का वर्ग करा कितना मिला 1/9 और 2 का वर्ग करा 1/4। क्लियर बात। एलसीएम लिया 4 एकम 4, 9 एकम 9, 4 नमक की 36, इधर आ जाएगा। तो 4 और 9 13, 13/36 विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं प्यारे भाई सभी को सवाल समझ में आया होगा। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं पहले हम। देखिएगा, देखो प्रैक्टिस करोगे तो आपको इतना लेंदी नहीं करना पड़ेगा। अब भाई कॉन्सेप्ट ही पता नहीं होगा तो सवाल कैसे करोगे बताइए, आप मुझे कर पाओगे क्या, है ना। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारी चीजें आपको आ जाएंगी। पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक ही नहीं पता होगा तो सवाल कैसे करोगे। तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए। अब हम देखेंगे प्यारे भाई अगला टाइप, और अगला टाइप लगाइए फटाफट से। हमारा अगला टाइप क्या है, तो क्या सभी टाइप नंबर 5 देख पा रहे हैं। यस। तो टाइप 5 में आज डिस्कस करेंगे हम दोस्त कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों एवं घनों तथा उनके योग एवं अंतर पर आधारित प्रश्न आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और आज ही के आज हम टाइप 5 को भी खत्म कर लेंगे। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इसको हमने टाइप वाइज चीजों में बांट दिया है। टाइप 5 पे हम आ गए हैं और टाइप 6 हम आपको बता दें, उसमें हम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। क्लियर। जिसमें एडवांस का पोर्शन थोड़ा सा है वो भी अपन साथ में लेते हुए चलेंगे, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम सभी भाई नजदीक है, सभी जानते हैं, सभी बहनें जानती हैं। तो इसको नजर में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम आपको सारी चीजें नंबर सिस्टम की करवाएंगे। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर देखेंगे, है ना, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, है ना, घातांक करनी, है ना, ये और भिन्न वगैरह, ये सारे चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के अथर्व बैच वाली जो प्ले लिस्ट बनी है उसको चेक कर लीजिएगा, उसमें सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो कंप्यूटर महोदय जी टाइप नंबर 5 का पहला प्रश्न लगा दीजिएगा कि भैया पहला प्रश्न और टाइप नंबर 5 का पहला है, ऐसा क्वेश्चन नंबर 70 हमारा होगा। तो लगा दीजिए फटाफट से, टाइप हटा दीजिए और क्वेश्चन लगा दीजिएगा। तो क्या प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 70 सभी देख पा रहे हैं। यस। तो क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहा, ध्यान सुन लीजिएगा, कान खोल के सुन लीजिएगा दोस्त, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं भाई, प्रवेश क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि पहले एसएससी ने पूछ लिए हैं और भविष्य के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात समझ में आ गई। चलिएगा जी। तो क्या है, और एक बात और बता दे, इतने सारा प्रैक्टिस आपको कोई नहीं कराएगा, है ना। चाहे आप यूट्यूब के किसी भी चैनल को, बड़े से बड़े चैनल को जाके खोल के देख लेना, नंबर सिस्टम में भाई हम आपको 200 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे यार, वो भी प्रवेश क्वेश्चन, है ना। चलिएगा जी। तो क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि 3 क्रमागत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है। बोला है 3 क्रमागत, क्रमागत मतलब एक के बाद 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है, तो उनमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी।
क्लियर बात। तो प्यारे भाई इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से, पहला ऑप्शन 8 है, दूसरा ऑप्शन 6 है, तीसरा ऑप्शन 7 है और चौथा ऑप्शन 5 है। आप जैसा कि देख पा रहे, घूर के देखो, क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम फटाफट से सोल्व आउट कर लेते हैं। भाई सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो आपको बेस्ट लगे उससे कर लो। तो उन्होंने बोला कि 3 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है प्यारे भाई, 110 है। तो अब हम 3 प्राकृत संख्याएं लाइक दैट, भाई थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है यार, कुछ भी नहीं है और सवाल में देखो। तो हमने कहा कि हम ले लेते हैं जी 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, जोड़ लीजिएगा। अगर आपको भाई वर्ग नहीं पता है, वर्ग निकालना नहीं आता है, कैलकुलेशन पावर कमजोर है, तो जाकर के देख लीजिएगा। अथर्व बैच की पहली क्लास में हमने 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर निकालना सिखाया, बिल्कुल एकदम बेसिक से। अगर क्लास नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा। क्लियर बात, चलिएगा जी। तो इनका सबके वर्गों का योग कितना आ रहा है, 110 आ रहा है, करके देख लीजिएगा। 5 का वर्ग प्यारे भाई 25 होगा, 6 का 36 होगा, 7 का 49 होगा। आइए सबको जुड़वा देते हैं आपको। 9 6 15, 15 5 20 की 0 हासिल हो जाएगा 2, 2 4 6 6 3 9 9 2 11, यानी कि 110 मिल रहा है। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ना। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या पूछा, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी प्यारे भाई 5, बड़ी संख्या पूछता तो क्या हो जाता 7। मतलब कहने का सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी फॉर दिल मांगे मोर, डी फॉर दिल मांगे सरकारी नौकरी। और वो कब मिलेगी, जब आप समय से भैया आगे निकल जाओगे दौड़ के, तब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को फटाफट से हटा दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 71 लगाइए फटाफट से। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 71 को देख पा रहे, बोलो यस और नो। यस। क्या कहा गया, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 80, अब 2 धनात्मक पूर्णांक है, इंटीजर है, उनका सम 80 है और उनका अंतर 20 है, मतलब उनका जो डिफरेंस है वो 20 है भाई। तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा, मतलब पूछा जो संख्या है, जो नंबर से उनके स्क्वायर का डिफरेंस हमसे पूछा है। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से है, पहला ऑप्शन है 1400, दूसरा ऑप्शन है 1600, तीसरा ऑप्शन है भैया 1800, चौथा ऑप्शन है 2000। आप जैसा कि देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ है। तो चलिए भाई सोल्व आउट कर लेते हैं। हमने कहा कि भाई पहली संख्या हमने बोल दिया x हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई y, है ना। अब कुछ लोग भाई कुछ क्या करते हैं, डायरेक्टली हम शॉर्ट ट्रिक से आपको करवा देते हैं ना। आपको क्या पल्ले पड़ेगा भाई, आपको पूरा बेसिक से करवाएंगे भाई। सारे स्टूडेंट जैसे तो नहीं होते ना, इसलिए हम बेसिक से करवाते ताकि सभी को समझ में आ सके। क्लियर बात। अब भैया उनने बोला कि 2 संख्याओं का योगफल कितना है, 80 है और इनका अंतर कितना है, अंतर मतलब घटाओ कितना है भाई, 20 है। तो पूछा क्या पूछा प्रश्न में, ध्यान समझ लीजिएगा। उनने बोला इनके वर्गों का अंतर कितना होगा, ये बात हमसे पूछिए। तो आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। जोड़ दीजिएगा इनको, हमने लिखा जोड़ने पर, तो जोड़ देंगे भाई। वाई वाई कैंसिल आउट, 1 1 से 1 1 से 2 1 हो जाएगा, 80 20 100 हो जाएगा, है ना। 2 से काट दो, 1 से का मान मिला 50, कितना मिला भैया 50 मिला। y का मान निकाल लो, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो 50 को मैं इधर ले जाऊंगा उठा के, मतलब कहने का y का मान क्या मिलेगा, 80 से 50 घटा दो 30 मिलेगा। अब प्यारे भाई पूछा क्या, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब क्या पूछा, 50 का वर्ग माइनस का का वर्ग 30 का वर्ग, दोनों का अंतर पूछा। 5 का वर्ग कितना हुआ 25 और 0 कितनी आ जाएगी 2, 3 का वर्ग 9 और 0 कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि पावर 2 है। 30 का वर्ग 900, 50 का 2500, घटा दो क्या मिलेगा दोस्तों 1600। यही तो पूछा था, यही तो पूछा था, यही तो उत्तर आ गया, है ना। तो 1600 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे बाबू 1600 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, बी फॉर बाबू। कौन सा, सरकारी बाबू। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या, नहीं है ना, कोई दुख कोई तकलीफ कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटाइएगा और क्वेश्चन नंबर भैया जो 72 लगाइए, 72 नंबर, क्वेश्चन नंबर 72 क्या होगा। तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 72 को देख पा रहे हैं, यस और नो। यस। क्या बोला गया, ध्यान सुनना, है ना। एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, अब धनात्मक पूर्णांक का कितना गुना, 5 गुना, उस संख्या के वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। अब संख्या के वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, तो वह संख्या क्या होगी। अब इसके ऑप्शन इस प्रकार से है, पहला ऑप्शन है 3,
दूसरा ऑप्शन 13, तीसरा ऑप्शन 23 और चौथा ऑप्शन है भैया 33। आप जैसा कि देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। हमने कहा कि भैया एक पूर्णांक हो गया x, इसका कितना गुना 5 गुना, इसकी संख्या के वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। जम गया सवाल, पल्ले पड़ा, आया मजा, है ना भाई। उनने बोला एक पूर्णांक का 5 गुना हो गया, अब उस पूर्णांक के वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, तो वह संख्या क्या है, हमसे संख्या ही तो पूछिए दोस्त। आइए सोल्व आउट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो हमारा एज इट इज चलेगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, 5 का गुणा x में 5x उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 5x और माइनस का 3, ये उधर चला गया ना, प्लस था, तो इधर क्या बच गया भाई 0। आप देख पा रहे हो द्विघात समीकरण बन गई, गुणनखंड विधि से हल करवा देते हैं। आइएगा 2 तिया 6, मतलब 2 का गुणा -3 में करता हूं तो -6 मिलता है, मतलब मध्य पद को ऐसी संख्या में तोड़ना है, जोड़ू घटाओ तो -5, गुणा करूं तो -6। तो देखिएगा 2x स्क्वायर इसको लिखा मैंने, माइनस का 3x माइनस प्लस का क्या लिखा अपन ने यहाँ पे भैया, जो भैया 6 आना चाहिए ना, माइनस का जो है अपन ने यहाँ पे लिख लिया प्लस का 2x, तो माइनस का 5 नहीं होगा, है ना। एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान सुनिएगा। तो क्वेश्चन में बोला है प्यारे भाई, है ना, तो उनने क्या कहा कि आप अपने को ऐसी संख्या में तोड़ लेना है कि जोड़ू घटाऊं तो -5 और गुणा करूं तो क्या आ जाए प्लस का अपना 6, माइनस का 6 आ जाए। तो हमने लिखा 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1x, 6x से 1x से घटाऊंगा क्या मिलेगा माइनस का 5x, 6x का गुणा 1 में करूंगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 बराबर 0। अब दो पद ले लो प्यारे भाई, 2x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट क्या बच जाएगा x माइनस का 3 प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, एक कॉमन, ब्रैकेट बच जाएगा x माइनस 3, x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, है ना, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा दोस्त 2x प्लस का 1। अब बराबर में 0 चल रहा है, एक बार इसके बराबर 0 रख दो, एक बार इसके बराबर, तो x बराबर क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, है ना, और 2x प्लस 1 बराबर रखोगे 0, 1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि x बराबर माइनस का 1/2। तो प्यारे भाई ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा x बराबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को सवाल समझ में आया होगा। बोलो यस और नो, मतलब कहने का ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई सभी को। ए फॉर आपको क्वेश्चन कैसा लगा, बढ़िया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और अगला क्वेश्चन लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा क्या है, तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 73 देख पा रहे हैं, यस और नो देख पा रहे हैं। तो प्रश्न में क्या कहा गया, ध्यान सुनिएगा, दो संख्याओं का जोड़ यानी कि उनका योगफल, उनका सम 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तद अनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। अब पूछा है प्यारे भाई उनके वर्गों का योग क्या होगा, जिसके ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है 296, दूसरा ऑप्शन है 295, तीसरा ऑप्शन है 290 और चौथा ऑप्शन है 228। आप जैसा कि देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। अब उनने क्या कहा दोस्त, है ना, दो संख्याओं का योगफल है 24 और उनका गुणनफल है दोस्त, उनका गुणनफल है 143, यही है ना, यस, गुणनफल उनका ये हमें दिया है 143। तो हमसे पूछा कि इनके वर्गों का योगफल क्या होगा, ये बात हमसे पूछी है। क्लियर बात। तो प्यारे भाई इसको उठा लो, इसको हमने उठा लिया, क्लियर बात, उठा के इधर ले लो, है ना। अब इन दोनों की तरफ का वर्ग कर दे तो वर्ग मिल जाएगा। तो हमने कहा कि x प्लस वाई का होल वर्ग बराबर 24 का होल वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, क्योंकि वर्ग लाना है ना अपने को, तो वर्गों का योग पूछा। तो इसका फॉर्मूला बना a प्लस बी का होल वर्ग, तो a का वर्ग मतलब x का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब y का वर्ग प्लस 2ab मतलब 2xy। 24 का वर्ग हो गया दोस्त 576। अब आप देख पा रहे हैं ये तो अपना एज इट इज, हम यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई का मान हो गया 143 बराबर 576। गुणा कर लीजिएगा, 143 का गुणा करोगे 2 में मिलेगा 286, तो बस 576 से 286 को माइनस कर दो, घटा दीजिएगा, 6 में से 6 घटाए 0, 7 से 8 जाएगा नहीं, उधर ले 17, 17 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा 9, है ना, 17 में से 8 घटाओगे 9, और भैया 4 में से 2 घटाओगे 2, मतलब सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त 290 विल बी द करेक्ट आंसर।
बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? किसी कोई समस्या है क्या? मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, C4। चलो बताइए आपको क्वेश्चन कैसा लगा, अब तो कमेंट कर ही दो यार। आ गया समझ में सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको हटा देते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और अगला क्वेश्चन लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 74 हमारा क्या है? तो क्या प्यारे भाई सभी क्वेश्चन नंबर 74 देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। क्या कहा गया दोस्त, ध्यान से समझ लीजिएगा। उनने कहा 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है। अब 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बतानी जो पूर्ण वर्ग है, मतलब किसी संख्या का वर्ग है, स्क्वायर है। इसके ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है 9999, दूसरा ऑप्शन है 9909, तीसरा ऑप्शन है 9801 और चौथा ऑप्शन है 9081। तो भैया क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप जैसा कि देख पा रहे, पहला ऑप्शन 9999, ये तो किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है ना। दूसरा ऑप्शन है 9909, ये भी किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, क्योंकि आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर आपने स्क्वायर वाली क्लास देखनी है तो अथर्ववेद की सबसे पहले क्लास है भैया, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा। उसमें हमने बिल्कुल 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर निकालना बताया है। अब इसका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि 9801 99 का स्क्वायर होता है, तो C4। चलो बताइए क्वेश्चन कैसे लगा, वहां आपको निकाल के बताते देखिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं 99 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, हमने बनाना है एक बड़ा सा प्लस का चिन्ह। आप इसका स्क्वायर इधर टपका देंगे और इसका स्क्वायर इधर निकाल देंगे। देखिएगा 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, बस मल्टीप्लाई करिएगा, 9 में 81 और 81 दूना 162। इधर यूनिट डिजिट छोड़ना और 162 लिखना है, बस सबको जोड़ दीजिएगा। 1 का 1, 8 2 10 की 0, हासिल हो जाएगा 1, है ना। 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, 8 और 1 9। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9801, मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या सभी को सवाल समझ में आ गया? यस और नो? यस। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटा दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर था भैया 75 और क्वेश्चन नंबर 76 लगा दीजिए फटाफट से। तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 76 को देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। अब प्यारे भाई इस टाइप का अगर एग्जाम में सवाल आता है तो ऐसे सवाल कैसे करना है, इसका तरीका हम आपको बताएंगे, बस क्वेश्चन सुन लीजिएगा। क्या है कि भैया यदि x ब्रैकेट में दे रखा है x प्लस 7954 गुणा 7956 वर्ग संख्या हो। अब संख्या कैसी है? वर्ग संख्या हो, तो x का मान क्या होगा? अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से हैं प्यारे भाई। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 4। जैसा कि देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब प्यारे भाई क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुन लो। क्वेश्चन में बोला x प्लस हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है 7954 गुणा, क्या दिया है 7956। अब मेरे प्यारे भाई बात को ध्यान समझना, इस प्रकार का सवाल आपको अगर एग्जाम में मिलता है तो ऐसे सवालों को हम कैसे सोल्व आउट करते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला माइंड में बिठा लीजिएगा। क्या है? x बराबर बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करके 2 से भाग लगा दीजिएगा। तो फॉर्मूले के रूप में हम कैसे लिख देंगे, a माइनस बी अपॉन 2। तो भैया 7956 से आप किसको घटा दोगे? 7954 को। कितना मिलेगा आपको? 2। तो 2 अपन 2 यानी कि 2 एकम 2। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो यहां तक किसी कोई समस्या है क्या? A4 आपको क्वेश्चन कैसा लगा? A4 आप बताइए, है ना। A4 आओ कभी चाय पीने सिलेक्शन लेने के बाद में। क्लियर बात? यहां तक सबको समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटा दीजिएगा और अगला क्वेश्चन फटाफट से लगाइए। क्वेश्चन नंबर भैया 75 लगा दीजिए फटाफट से, है ना। ये क्वेश्चन माफी चाहूंगा 76 हमारा हो गया है, एक बीच में क्वेश्चन रह गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 75। तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 75 को देख पा रहे हैं? ये सब है ना। तो क्वेश्चन नंबर 75 क्या है हमारा, ध्यान सुन लीजिएगा। यदि 4 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में एक प्राकृत संख्या p जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है तो p का मान क्या होगा? अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 1। आप जैसा कि देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के एग्जाम का पूछा हुआ
क्वेश्चन है। अब उन्होंने बोला प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में मैं क्या जोड़ूं कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले हम प्रथम 4 प्राकृत संख्या देख लेते हैं। एक तो 1 हो गई, 2, 3 और 4, इनका गुणनफल क्या मिला हमें 24 मिला। अब 24 में क्या जोड़ू कि पूर्ण वर्ग बन जाए, एक जोड़ दूं, ये एक जोड़ दिया तो क्या हो गया 25, और 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब पी का मान क्या आ गया दोस्त 1। सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब कहने का प्यारे भाई ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल मांगे मोर। क्लियर हुआ सभी को? यहां तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या? नहीं ना। चलिए जी, तो कंप्यूटर महोदय जी से निवेदन है हमारा कि अगला प्रश्न लगा दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर भैया जो है ना 76 तो हो गया, इसके पहले हमने किया है क्वेश्चन नंबर 77, यानी क्वेश्चन नंबर 77 लगाइए फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या है कि यदि ए और बी का अनुपात 4:5 है ना, और उनके वर्गों का अंतर 81 है, तो ए का मान कितना होगा प्यारे भाई? ए का मान हमसे भैया जो है पूछा है। आप क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं एसएससी के एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ है। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से है, पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 36, तीसरा ऑप्शन 45 और चौथा ऑप्शन है भैया 15। तो आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। उनने क्या कहा हमसे कि भैया ये ए और ये बी दोनों का अनुपात है 4:5 और इनके वर्गों का अंतर है भैया 84। तो हमने मान लिया कि ये x हो गया और इसको भी अपन ने x मान लिया, ठीक है। तो अब इनके वर्गों का जो अंतर है, इनके वर्गों का अंतर, बड़ी संख्या पहले ले लेंगे, छोटी संख्या बाद में ले लेंगे ना, वो कितना है 81। तो पूछा है ए का मान कितना होगा, ए का मान पूछा हमसे। तो भाई 5 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 25x² और ये हो जाएगा 16x² बराबर कितना 81। घटा दो इससे क्या बच जाएगा 9x² बराबर 81। 9 से काट दो, 9 में 9 में 81। तो भैया कितना आ गया 9, वर्ग हटाओगे रूट लग जाएगा। 9 का ए का वर्ग होता है 3 का, x का मान 3 मिला। तो पूछा क्या ए का मान क्या होगा, यहाँ पे इसका मान चिपका दो तो 4 × 3 यानी कि 4 × 12। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12, और 12 विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। यहां तक किसी भाई कोई समस्या, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। सबको सवाल समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी अगला क्वेश्चन लगाइए, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, लगा दीजिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 हमारा क्या है? तो क्या सभी प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 78 को देख पा रहे हैं, यस और नो? तो प्यारे भाई यहां से देख पा रहे हैं टाइप थोड़ा सा बदला गया है, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन है ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डैश 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 प्लस 14 का वर्ग का मान क्या होगा। अब इसके ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है हमारे पास 1050, दूसरा 1015, तीसरा 1105 और चौथा है 1225। अब क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम का पूछा हुआ है, बात समझ में आ गई। तो भैया ये जो इस प्रकार के सवाल अगर एग्जाम में आते हैं तो हम कैसे सोल्व आउट करेंगे, आइए जान लेते हैं फटाफट से। हम आपको बता देते हैं बिना विलंब किए। पूछा क्या है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डैश 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 किसका वर्ग 14 का वर्ग। तो इस प्रकार के सवालों को सोल्व आउट करने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, हमने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया है। क्या है n ब्रैकेट n+1 फिर क्या है 2n+1 और बटे में कितना प्यारे भाई 6। क्लियर बात? बस वैल्यू पुट करनी है। तो n का मान कितना है 14 संख्या है टोटल, इसमें 14 रख दो 14। अब यहाँ पे देखो 14 और 1 15 गुणा, अब हम देखेंगे यहाँ पे गुणा करो 14 और 28 और 1 29 बटे में क्या चल रहा है दोस्त 6। 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 7 14, 3 पंजे 15। तो अपने पास में क्या आया 7 गुणा 5 गुणा 29। मल्टीप्लाई करो 5 इन दोनों की कर लेते हैं पहले। 5 9 45 के 5 हासिल 4। ज्यादा है ना क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा लोड नहीं लेना, ज्यादा रिस्क मत लो, है ना। पूरा सोल्व आउट कर लो थोड़ा थोड़ा करके अपने हिसाब से, है ना। तो 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 2 10 और 4 कितने हो जाएंगे दोस्त 14 गुणा 7 कर दीजिएगा। 7 पंच 35 के 5 हासिल 3, 7 चौक 28 3 31 का 1 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10, मतलब 1015 विल बी द करेक्ट आंसर। तो सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा 1015। उम्मीद करता हूं सभी को सवाल समझ में आया होगा। मतलब कहने का ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली। सबको समझ में आया? चलिए हटा देते क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
तो कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटाइए और अगला क्वेश्चन लगा दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 79 हमारा क्या है, प्रश्न क्रमांक 79 लगा दीजिए जल्दी से। तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 79 को देख पा रहे? बिल्कुल एज इट इज सवाल है, बस पावर 2 के स्थान पे क्या आया हुआ है, पावर 3 आया हुआ है, तो थोड़ा सा मामला बदलेगा और कुछ भी नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे क्वेश्चन है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 10 का क्यूब का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 5500, दूसरा ऑप्शन 3025, तीसरा ऑप्शन 6025, चौथा ऑप्शन है भैया 2975। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए फटाफट से सोल्व आउट कर लेते हैं भैया। तो इसके लिए अपने पास क्या है, पहले सवाल लिख देता हूं मैं आपके लिए। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 क्या पूछा है, प्लस 10 का क्यूब क्या होगा। तो इसके लिए दोस्त एक ही फॉर्मूला याद रखना है, बड़ा कोष्टक, फिर कोष्टक के अंदर क्या है n+1 है ना, फिर बटे में 2 है, फिर इसकी होल पावर क्या है प्यारा भाई 2 है। क्लियर बात, बस वैल्यू पुट कर देंगे। n का मान क्या है 10, 10 और 1 कितना हुआ 11, कितना हुआ दोस्त 10 और 1 11, और 11 बटे में कितना है 2, और होल पावर क्या चल रही है भैया 2, 2 से काट दो, 2 5 10 यानी कि 5 बचा, 11 5 55 हुआ, और 55 का वर्ग हमसे पूछा था। इतना सिंपल सवाल यार। अब भैया मैंने आपको पहले ही बोल रहा हूं कि अगर आपने स्क्वायर वाली क्लास नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा, अथर्व बैच की जो प्ले लिस्ट है उसमें पहली ही क्लास हमारी 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर वाली है, जिसमें मैंने बिल्कुल एकदम बेसिक से ट्रिक के माध्यम से आपको स्क्वायर निकालना सिखाया है। उम्मीद है एक ही बार में आप सीख जाओगे, जाकर के देख लो बस फटाफट से। क्लियर है। तो भैया देखो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्त 25 हो जाएगा। अब 5 के जिनका इकाई का अंक 5 है उसका वर्ग कैसे निकालते बताने, है ना। 5 के बाद क्या आएगा 6 6 35, मतलब सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3025 विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, सवाल पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, यहां तक किसी भाई को समस्या है क्या, बोलो यस और नो। क्लियर है। तो भैया इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी फॉर बताइए कमेंट करके आपको क्वेश्चन कैसा लगा, मजा आया ना, यस। तो चलिए कंप्यूटर महोदय जी अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इस क्वेश्चन को हटा दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 80 लगा दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है देख पा रहे हैं सभी, यस। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहा गया, बहुत मनमोहक सवाल है, दिल जीत लिया भाई। ऐसे सवाल आप कर पाओगे, यस और नो, यस हाँ कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, हम बताएं अपना कर पाओगे, सब पॉसिबल हो सकता है क्या। क्या है सवाल, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 10 10 10 10 का स्क्वायर बराबर 385 दिया है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डैश 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 प्लस 20 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका मान कितना होगा। अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है 770, दूसरा ऑप्शन 1540, तीसरा ऑप्शन है 1155 और चौथा ऑप्शन है भैया 385। आप जैसा कि देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो प्यारे भाई अभी हमने इस टाइप के 2 सवाल किए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बताओगे ना, यस हाँ बताओगे। अगर नहीं आएगा तो अगली क्लास में हम खुद आपको ये क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटा दीजिए और अगला क्वेश्चन लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 हमारा क्या है। तो क्या प्यारे भाई सभी क्वेश्चन नंबर 81 को देख पा रहे हैं, यस और नो, यस। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि श्रेणी 1 प्लस 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 प्लस 0.00006 प्लस डैश 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 का योगफल क्या होगा। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है 1 सही 2/3, दूसरा ऑप्शन है 1 सही 1/3, तीसरा ऑप्शन है 2 सही 1/3 और चौथा ऑप्शन है 2 सही 2/3। आप जैसा कि देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए सोल्व आउट कर लेते हैं दोस्त। सारा का सारा क्वेश्चन क्या है देखो, 1 प्लस 0.6 प्लस 0.006 प्लस 0.006 डैश 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 इनका योगफल पूछा है। तो मेरे प्यारे भाई सबको जोड़ लो तो क्या आ जाएगा 1.666 डैश डैश डैश, यही आ जाएगा ना। मतलब क्या 6 बार बार आ रहा है, 6 के ऊपर बार लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा 1.6 के ऊपर बार। अब प्यारे भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये 1 सही 6/9, क्योंकि एक अंक के ऊपर बार है तो कितना आएगा 1 सही 6/9, एक बार 9 आएगा, 2 अंक के ऊपर बार होता तो 2 बार 9 हो जाता। काट दीजिएगा, 3 से 3 दूना 6, 3 तिया 9, मतलब कहने का 1 सही 2/3 सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मतलब कहने का ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए फॉर आप बताइए क्वेश्चन कैसा लगा, मजा आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटा दीजिए फटाफट से और अगला क्वेश्चन लगाइएगा। प्रश्न क्रमांक 82 क्या है हमारा।
तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 82 देख पा रहे हैं, यस और नो? क्या बोला है, ध्यान सुनिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं एसएससी ने भर भर के पूछा है, दो प्राकृत क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है ना। तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो प्यारे भाई, पहला ऑप्शन है 24, दूसरा ऑप्शन है 32, तीसरा ऑप्शन है 40 और चौथा ऑप्शन है भैया 28। आप जैसा कि देख रहे हैं कि एसएससी ने 3 बार क्वेश्चन को पूछा हुआ है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी उड़ा सकते हो। बस उनके वर्गों का योग कितना आना चाहिए भैया, जो है उनके वर्गों का योग आपके पास आना चाहिए 394, है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से भी बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऑप्शन से किस प्रकार से करेंगे भैया, आप ध्यान समझिएगा। अब उन संख्याओं का योग हमसे फिर उनने भैया पूछा है। हमने कहा कि संख्या हो गई एक 15 और दूसरी संख्या ले लेते हैं भैया एक 13, दोनों के वर्गों का योग करके हम देख लेते हैं। 15 का वर्ग कितना होगा 225, 13 का वर्ग कितना होगा प्यारे भाई 169, दोनों को जोड़ लीजिएगा, 9 5 14 का 4 हासिल हो जाएगा 1, 7 2 9 और 2 और 1 3, यानी कि 394 आ गया। मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। मतलब कहने का आप दोनों संख्याओं का योग पूछा, मतलब 15 + 13 क्या हो जाएगा 28। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 28 विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या? नहीं ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं। हम यूं नहीं कह रहे कि आपको ऐसे ही करना, इस सवाल को हम बेसिक से कर सकते हैं। उनने बोला कि विषम संख्याओं के वर्गों का, तो बेसिक से आप कैसे करोगे, पहली संख्या x हो गई तो विषम संख्या क्या होगी दूसरी x + 2, इनके वर्गों का योग कितना है 394। करके देख लीजिएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगी, आ जाएगा। नहीं आए तो कमेंट करके बताइएगा, हम फिर आपको बता देंगे। क्लियर बात? तो कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटा दीजिए और अगला क्वेश्चन लगा दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 83 हमारा क्या है ना। कुछ हम भैया कम समय में ज्यादा कराने का आपको प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि भैया आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो यार, हल्के बोल के हम ले रहे हो क्या तुम्हें? तुम भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो, आप ऐसे सवालों कैसे उड़ा लोगे, बस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। क्या है क्वेश्चन, ध्यान सुनना। यदि x - y = 2 है तथा x² + y² = 20 हो, तो x + y के होल स्क्वायर का मान क्या होगा? अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है 38, दूसरा ऑप्शन है 36, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन है भैया 12, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हमें क्या दिया हुआ है प्यारे भाई, ध्यान सुनना। x - y = 2 दिया है और दिया है x² + y² = 20 दिया है। तो पूछा क्या है, पूछा है x + y का वर्ग क्या होगा, ये बात हमसे पूछी है। तो आइए सवाल को फटाफट से सोल्व आउट कर लेते हैं दोस्त, है ना। पूछा यही है, जी हाँ यही पूछा है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले तो हम डायरेक्टली मेथड लगा लेते हैं कि डायरेक्टली कैसे कर पाएंगे। तो आप देख पा रहे हो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 4 - 2 क्या होगा अपना 2 होगा, हाँ या ना, हो जाएगा। इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बस। अब यहाँ पे आप इसको उठा लीजिएगा। इसका मतलब क्या है दोस्त, ध्यान समझ लो। यहाँ पे 4 का वर्ग करोगे 16 + 2 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 4, तो 16 4 कितना मिल रहा है 20। मतलब ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई। बस यहाँ पे मान पुट कर लो, x का मान क्या पुट कर लोगे 4 + y का मान 2, मतलब 4 2 6 का वर्ग पूछा है, 6 का वर्ग कितना होगा 36। सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 36। 36 विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं प्यारे भाई सभी को सवाल समझ में आया होगा। बोलो यस और नो, मतलब ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली। क्लियर हो गया सभी को? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटा दीजिए और अगला क्वेश्चन लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 हमारा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 84 आप सभी देख पा रहे हैं। तो प्यारे भाई एक बात हम बता दें, हम प्रैक्टिस दिल से करवाएंगे, बस आप थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। क्योंकि भैया प्रैक्टिस ही, जो प्रैक्टिस करता है वही परफेक्ट बनता है ना। और मैथ्स में प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे सवालों की, उतनी ज्यादा सवाल आपको आएंगे, उतनी ज्यादा आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी और उतने ही ज्यादा सवाल आप कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 84 आप देख पा रहे हैं भैया, ये टाइप 5 का जो है लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स टाइप नंबर 6, है ना, जिसमें भैया 84 क्वेश्चन सभी देख पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन में बोला 3.25 गुणा 3.25 प्लस 1.75 गुणा 1.75 माइनस 2 गुणा 3.25 गुणा 1.75। अब पूरे के बटे में क्या दिया हुआ है, 3.25 गुणा 3.25 माइनस 1.575 गुणा 1.75।
को सरल करने पर हमें प्राप्त क्या होगा। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से प्यारे भाई, पहला ऑप्शन है 0.5, दूसरा ऑप्शन 0.4, तीसरा ऑप्शन 0.3 और चौथा ऑप्शन है 0.2। अब जैसा कि देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो प्यारे भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना। तो भैया अगर आपको सवाल समझ में आया हो टाइप 5 में, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर नहीं आए, अगर किसी भी सवाल में किसी प्रकार का डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछे, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में टाइप नंबर 6 के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे भैया डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम। जैसा आप सब जानते हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति बहुत लेंथी टॉपिक है ना। अब इसमें हम भैया कल से पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स मतलब विभाज्यता का नियम, उसमें भी हम आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन क्वेश्चनों के आंसर जो है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।